फ्लूइड मैकेनिक्स में इस समय हम लोग हाइड्रोस्टैटिक टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज के इस थर्ड लेक्चर में हमारा सब टॉपिक है नेट फोर्स एंड द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द वॉल ऑफ कंटेनर। लिक्विड जिस बर्तन में भरा होता है वो उस बर्तन की दीवारों पर भी एक फोर्स लगाता है। दीवार पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एवरेज प्रेशर कितना है, ये सब आज हम लोग काउंट करेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ओनली। बोले किसी भी लिक्विड का प्रेशर हम दे सकते हैं P माइनस पी नॉट इक्वल्स रो जी एच। इस वैल्यू को हम गेज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर गहराई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं किसी पर्टिकुलर गहराई पर हूं और वहां पर मैं प्रेशर को देखूं, तो बोलोगे जो प्रेशर होगा अपने आप में, चूंकि ये एक आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी है, प्रेशर इज ए आइसोट्रॉपिक क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के पास में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बल्कि प्रेशर किसी पॉइंट पर चारों तरफ सेम लग रहा होता है। इसको हम पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर उसके बॉटम की तरफ होता ही है, साथ ही साथ वो प्रेशर उसके दीवारों पर भी, उसके साइड वेज में भी होता है। आपको यही तो पता लगाना है दीवार पे कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम नेट फोर्स को निकालेंगे और फिर नेट फोर्स को दीवार के एरिया से डिवाइड कर देंगे। यह इतना करने वाले हैं। चूंकि मामला यहाँ पर वेरिएबिलिटी का है, चीज़ें यहाँ वेरिएबल मोड में हैं, तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट्री लिक्विड की स्ट्रिप पर फोर्स को काउंट करेंगे, फिर नेट फोर्स को काउंट करने के लिए उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। चलो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई x बराबर 0 रेफरेंस लाइन है। यहाँ से x की गहराई पर एक छोटी सी स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को हम मान लेते हैं इसकी मोटाई है dx। बोले इस स्ट्रिप पर लगने वाले छोटे से फोर्स को पहले आप काउंट करके बताओ कि भाई यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स को पता लगाने के लिए पहले प्रेशर लिखा जाए। बोले यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एक्स। मान लीजिए कि इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है। बर्तन जिसमें लिक्विड भरा हुआ है उसकी ऊंचाई h है, लंबाई a है, और इस दीवार की चौड़ाई कितनी है, तो ये चौड़ाई b है जिस पर हमें प्रेशर को देना है। मैं लिखता हूं सबसे पहले फोर्स ऑन दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ द लिक्विड। छोटा सा फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिप पर। इसे काउंट करने के लिए प्रेशर निकाल करके उसे इस स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोले प्रेशर की वैल्यू तो बन रही होगी रो जी एक्स, क्योंकि ये एक्स की गहराई पर स्ट्रिप है। और एरिया, तो एरिया स्ट्रिप का आप निकाल सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। बोले जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही चौड़ाई ऊपर है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, जो कि बनेगा बी डी एक्स। ये छोटा सा फोर्स हो गया जो इस स्ट्रिप पर लग रहा है। समझ गए? एक चीज यहां से क्लियर हो रही है, फोर्स की वैल्यू जो है वो डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। देखो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोले फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्स डी एक्स पर। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आइएगा तो फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। एक वेरिएबल मोड में फोर्स हमारा लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको, ऊपर फोर्स ये 0 रहा, नीचे आने पर फोर्स बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप नीचे पहुंच जाएंगे तो फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और साथ इसीलिए आप जानते हैं कि किसी भी डैम की जो नीचे की जो दीवारों की मोटाई होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। बॉटम में आने पर फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए हमें क्या करते हैं हम लोग डैम की जो दीवारों को मोटा करते चले जाते हैं नीचे आने पर, है कि नहीं? तो बोले नेट फोर्स निकाल के बताओ कितना लग रहा है दीवार पर। नेट फोर्स कैसे निकाले, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो नेट फोर्स एट द वॉल, नेट फोर्स of liquid at the wall आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? F net equals integral of this elementary force dF under the limits। बोले लिमिट क्या लगाओगे, तो आप देख लीजिए। बोले ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या लिखा गया है, रो जी बी एक्स डी एक्स। अच्छे तरीके से
ये x पर डिपेंड कर रहा है। जब मैं ऊपर हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और जब मैं बॉटम में आ जाता हूं दीवार के तो जरा देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जा रही है, h हो जा रही है। तो लिमिट क्या लगा दी जाए, लिमिट लगानी चाहिए x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स h, यही लिमिट आप लगाइए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो रो जी बी तो कांस्टेंट था, इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 टू h, इसकी वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर बाई 2, तो रो जी बी एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट को आप रख दीजिए, पूरी दीवार के लिए हमको फोर्स काउंट करना है तो लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के h तक। दीवार का जो एक्सपेंशन है वो 0 से h तक है। आओ जरा देखें क्या मिलता है, बोलोगे ये वैल्यू आपको मिल जा रही है हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। So this is the value of the net force at the wall of the container at the vessel of container। यही फोर्स इस दीवार पर नेट लग रहा होगा। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जो नेट फोर्स लग रहा है इस दीवार पर, ये नेट फोर्स कितनी गहराई पर लग रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एट द वॉल। बोले ये फोर्स ऊपर से कितनी गहराई पर लग रहा है, तो आप नोट कर लीजिए ये फोर्स लग रहा होगा 2h/3 पर, जहां पर h इसकी टोटल गहराई है, टोटल लिक्विड की डेप्थ है। ये कैसे आया है इसको आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट नेट मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द वॉल, कि यहाँ पर दीवार पे कितना प्रेशर बन रहा है। बोले दीवार पर अगर प्रेशर काउंट करना है तो क्या करेंगे, नेट फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नाउ एवरेज प्रेशर एट द वॉल पर लगने वाला एवरेज प्रेशर आप लिख के बताइए। एवरेज प्रेशर को हमेशा हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एवरेज प्रेशर इक्वल्स, बोले इसे काउंट करना है तो फोर्स को डिवाइड कर दो किससे, एरिया ऑफ वॉल से। इस दीवार का कितना एरिया होगा आप निकाल लीजिए। बोले दीवार की जो लंबाई है वो b मान लीजिए, जो ऊंचाई है वो h मान लीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा, इस दीवार का एरिया हो जाएगा b इंटू एच। तो प्रेशर कितना बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी, तो फोर्स की वैल्यू है हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, अपॉन कर देंगे हम लोग बी एच। तो बी एच से बी एच कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से हाफ रो जी एच। ये क्या, ये तो बॉटम पर लगने वाले प्रेशर का आधा है। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आप लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर एट द वॉल इज हाफ ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। प्रेशर एट द बॉटम, किसी भी लिक्विड वेसल की दीवार पर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो बॉटम का आधा होता है। बोले बॉटम में कितना प्रेशर, रो जी एच, एच की गहराई पर है। दीवार पे कितना बनेगा, ये बनेगा हाफ रो जी एच। तो इस तरीके से आप समझ पाए हैं दीवार पर लगने वाला प्रेशर कितना होता है। बोले प्रेशर एट द वॉल ऑफ द वेसल इज नथिंग बट हाफ ऑफ द रो जी एच। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए इसको अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, यही इतना करना था।